मंडला जिले में स्थित वाइल्ड सैलेंट रिसोर्ट बेचने के नाम पर बांद्रा मुंबई में रहने वाले बाप बेटों ने बालाघाट नगर के डॉक्टर रागिनी पारधी से एक षड्यंत्र के तहत 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। शिकायत जांच पर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल कादर पिता हाजी नूर मोहम्मद, जाहिद कादर पिता अब्दुल कादर, शेहर कादर पिता अब्दुल कादर, तीनों निवासी 12 सनफ्लावर अपार्टमेंट, क्वार्टर रोड, ओट्स क्लब के सामने बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र निवासी के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2020 में डॉक्टर रागिनी पारधी को पता चला था कि मंडला जिले के बिछिया तहसील के अंतर्गत ग्राम मोचा में एक रिसोर्ट जिसका नाम वाइल्ड सैलेंट रिसोर्ट है वह बिक रहा है। तब डॉक्टर रागिनी पारधी ने बेचने वालों की जानकारी ली तो उन्हें नीलकंठ हरिणखेड़े का पता चला, जिसने चर्चा करने पर बताया कि उक्त रिसोर्ट अब्दुल कादर, जाहिद कादर तथा शेहर कादर बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र निवासी की फर्म इंडियन एडवेंचर काना के स्वामित्व की है। 5 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर रागिनी पारधी अपने पति छगेंद्र पारधी के साथ जाकर उक्त रिसोर्ट देखा जो उन्हें पसंद आ गया था। घर आने के बाद डॉक्टर रागिनी पारधी के पति छगन पारधी ने उक्त रिसोर्ट के मालिक अब्दुल कादर से मोबाइल से बात की थी। तब अब्दुल कादर ने बताया था कि उक्त रिसोर्ट उसके फर्म के स्वामित्व की है, जिसमें अब्दुल कादर, जाहिद कादर और शेहर कादर खातेदार है। मोबाइल से चर्चा करने पर उक्त रिसोर्ट खरीदने का भी सौदा 7 करोड़ रुपए में तय हुआ था और यह तय हुआ था कि बयाने के तौर पर 11 लाख रुपए RTGS के माध्यम से भेजे जाएंगे। शेष रकम लिखा पढ़ी होने के बाद दी जाएगी। 7 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर छगेंद्र पारधी ने 11 लाख रुपए नेट बैंकिंग के माध्यम से जाहिद कादर के अकाउंट में जमा करा दी। 24 अक्टूबर 2020 को अब्दुल कादर, जाहिद कादर और शेहर कादर बालाघाट डॉक्टर पारधी के निवास आए थे, जिन्होंने मंडला जिले के तहसील बिछिया ग्राम मोर्चा में खसरा नंबर 151/1 पुराना खसरा क्रमांक 41 रकबा 3.49 भूमि में स्थित वाइल्ड सैलेंट रिसोर्ट को अपनी फर्म इंडियन एडवेंचर काना के स्वामित्व का होने के संबंध में बताया और उन्होंने यह भी बताया कि उसका कोई भी मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने डॉक्टर पारधी का रिसोर्ट के दस्तावेज भी दिखाए। तब उसी दिनांक को ही एक स्टैम्प पर अनुबंध तैयार किया गया तथा तय किया गया कि सौदे के अनुसार डॉक्टर पारधी ने 40 लाख रुपए RTGS के माध्यम से इंडियन एडवेंचर काना के अकाउंट नंबर ट्रांसफर कर दिए थे और 6 माह के भीतर रजिस्ट्री कर देने का अनुबंध किया गया था और शेष राशि रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। 6 माह की अवधि बीत जाने के बाद समय हो जाने पर डॉक्टर पारधी ने तीनों से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा था। तब उन्होंने कहा कि अभी लिखा पढ़ी व दस्तावेज लाने में टाइम लग रहा है, इसलिए 6 महीने की अवधि को और 3 महीनों के लिए बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने 6 जुलाई 2021 को पुनः एक स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर अवधि बढ़ा दी गई। उसके बाद से तीनों लगातार अवधि बढ़ाते गए किंतु रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। तब डॉक्टर रागिनी पारधी ने उक्त जमीन के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमीन अब्दुल कादर, जाहिर कादर तथा शेहर कादर की नहीं है। पूर्व में उक्त जमीन फागुन लाल पिता कतक के नाम शासकीय पट्टे पर आवंटित थी, जिसे कलेक्टर मंडला के आदेश से उक्त भूमि शासन को वापस हो गई थी। बांद्रा मुंबई के रहने वाले अब्दुल कादर, जाहिर कादर और शेहर कादर तीनों बाप बेटे ने उक्त जमीन को अपना बताकर और फर्जी दस्तावेज दिखाकर रजिस्ट्री करने का सौदा कर 51 लाख रुपए लेकर एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर पारधी दंपति के साथ धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत डॉक्टर रागिनी पारधी ने कोतवाली बालाघाट में की थी। शिकायत के जांच के दौरान कोतवाली पुलिस ने तीनों को नोटिस जारी किया और वहीं कोतवाली पुलिस ने बांद्रा मुंबई जाकर पूछताछ की गई किंतु तीनों आरोपी नहीं मिले, जिसके बाद गहन जांच पड़ताल के बाद शिकायत जांच उपरांत कोतवाली पुलिस ने अब्दुल कादर पिता हाजी नूर मोहम्मद, जाहिद कादर पिता अब्दुल कादर और शेहर कादर पिता अब्दुल कादर सभी निवासी बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र के निवासी के विरुद्ध धारा 420, 120B, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।